देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा, बेचा बेची नहीं चलेगा, बेचा बेची नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, जितर भक्ति नहीं चलेगा। फिर से हम गर्दनी भाग में आज हम आपको नमस्कार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो हम आपको बताने वाले हैं। अब तो पुलिस आप लोगों का डंडा चलाना शुरू। हाँ, तो ये पूरी तरह डिक्टेटरशिप है, लोकतंत्र का यहाँ कुछ भी, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ही बच्चे अपनी मांग कर रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, उसके बावजूद भी वो पूरे डिक्टेटरशिप पे उतर चुका है, चाहे सरकार की बात हो या प्रशासन की हो। लेकिन कहा जाता है कि जब भी डिक्टेटरशिप का अंत होता है तो वो बीज खुद बोता है, और अंत होना है इसलिए खुद बीज वही बोया है। बच्चे की इतनी हालत खराब अब होने लगा है कि सुसाइड करने लगे। हाँ, अभी देख लीजिए, जिस तरह हर माँ बाप अपने सपने को पूरा अपने बच्चे के लिए, सोचिए यहाँ पर अधिकांशतः बच्चे लोअर मिडिल भी फैमिली के नहीं है। मैं खुद पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ लोअर फैमिली के बच्चे आते हैं, माँ बाप कर्ज लेकर खेत को गिरवी रखकर माँ गहने बेचकर बच्चे को भेज रही है, ताकि अगर बच्चा सपना पर के आए तो मेरा भविष्य जो है बदलेगा, हमारे घर में भी जो है बदलाव। लेकिन इनके डिक्टेटरशिप रवैये की वजह से बच्चा सुसाइड, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, जिस माँ का सब कुछ छिन गया, जिस बाप का सब कुछ छिन गया, क्योंकि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी औलाद होती है, पर लेकिन अभी इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, इन्हें झुकना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप का अंत ही है कि बीज खुद बोया, और बीज इन्होंने खुद बोला है, क्योंकि मांग पहले भी बच्चों ने रखी थी डेट बढ़ाने की, तब भी नहीं ये मांगे, खुद बाद में भी इसी रवैये पर अट गए हैं कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। आप 1 मिनट लेट होने पर बच्चे को अंदर नहीं जाने दिए कि नहीं 1 मिनट लेट अगर हुआ, किस कारण से बच्चा लेट हुआ, परिवहन यहाँ इतनी अच्छी नहीं है, या फिर कई बार सेंटर सेम नेम के होते हैं तो हम दूसरे सेंटर पहुँच जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः सेंटर पे 5, 7, 15 मिनट पेपर लेट मिला है। फिर आपका नियम खुद ही आप नहीं फॉलो कर रहे हो। आपकी लड़ाई तो जायज़ है, आप ऑल सेंटर 912 सेंटर डिसाइड किया था, सारे सेंटर को कैंसिल करना चाहते हैं। एक सेंटर कैंसिल हो गया, आप उस सेंटर कैसे फिर माना जाए? या तो पेपर सेम होगा तभी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, वरना अगर पेपर 12,000 बच्चे, 1-2 बच्चों का है नहीं, या तो 12,000 बच्चों में आपको नॉर्मलाइजेशन, और बच्चों की मांग शुरू में ही थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, तो किस आधार पे आप कह रहे हो कि रिजल्ट जो है वो इक्वल आ जाएगा? जब पेपर अलग होगा तो रिजल्ट इक्वल कहाँ से आ जाएगा? और उन 12,000 को या तो लाभ हो सकता है या फिर नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो फिर मांग री एग्जाम ही तो बच्चे मांग करें अपने हक की, और लोकतंत्र में फिर रहने का फायदा क्या है? फिर हम उत्तर कोरिया में ही रहें, वही बात है। जो मांग ही नहीं हमारी मानी जा रही तो लोकतंत्र की बात क्यों कर रहे हैं आप? सरकार भी कान में जो है तेल बांध के बैठी हुई है, कोई एक शब्द अभी तक जो है हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री एक शब्द इस पर नहीं कुछ संज्ञान लिए हैं, तो हम कैसे माने कि कहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, कल आपको वोट का टाइम आएगा तो आप जो है गधे की तरह आ जाओगे, हाथ पैर सब जोड़ने को तैयार हो जाएगा। और आज बच्चा मांग कर रहा है तो आप कान में तेल डाल के बैठे हुए, एक भी संज्ञान नहीं, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं निकला है। और प्रशासन तो उन्हीं का अंग है, अगर वो बोलेंगे तो मानना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कुछ एक शब्द नहीं बोला है, पूरी तरह मुंह पे जीप लगा के बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री, तो कुछ नहीं कहा। कब तक बैठे रहेंगे? आखिरी क्वेश्चन। कब तक नहीं, क्योंकि जनता के आगे झुकना पड़ेगा, लोकतंत्र है, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं तो झुकना आपको पड़ेगा, हम नहीं झुकेंगे, ये सच है। कब तक आखिर वो नहीं कुछ बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो है आप जनता द्वारा चुन के, और 25 में चुनाव है, एक ही है, या तो आप भी अपना अंत मान लीजिए, 2 ही रास्ता है, अंत आपको भी अपना मानना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। अभी हम गर्दनी बाग जहाँ पे स्टूडेंट महाआंदोलन पे बैठे हुए, साफ तौर से यही कहना है कि जो 912 सेंटर हमारे पूरे बिहार में डिसाइड किए गए तो सारे सेंटर को कैंसिल किया जाए, लेकिन सरकार के नाकामी की वजह से हमारे बिहार के स्टूडेंट अब सुसाइड करने पे आ गए, क्योंकि सरकार ने एक ऐसी गलती की है बीपीएससी को लेकर, जो आज आंदोलन तक उतारती। पुलिस डंडा चलाने के बाद भी जिस बच्चे पे लाठीचार्ज हुई है वो भी यहाँ पे बैठे हुए उठेंगे जब तक हमारा सेंटर ऑल ओवर सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम नहीं लिया जाए। लेकिन आपको हम यहाँ से लाइव अपडेट देते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।